यो बृहद अवगाढ़ा चक्र ग्रंथ के अध्ययन क्रम में आज हम लोग तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि परिवा द्वितीय तृतीय तीज चौथ पंचमी छठ सप्तमी अष्टमी इस तरह पूर्णिमा अमावस्या लगभग सभी लोग जानते हैं और तिथियों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्योतिष में पंचांग के अंतर्गत आते हैं। तिथिवारम च नक्षत्रम है ना, तो तिथि तो पहला ही है पंचांग में, तो तिथियों को ज्ञान प्रायः सबको होना चाहिए। तो बृहद अवगाढ़ा चक्र में तिथि जो दिए गए हैं इस तरह से है। प्रतिपच्चा द्वितीया च तृतीया तदनंतरम चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पूर्णिमा शुक्ल पक्षे तो कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता। तो प्रतिपच्चा द्वितीया च, प्रतिपद माने प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया, इसके बाद चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी तथा द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि जानना चाहिए। इस प्रकार से 15 तिथियां होती हैं और अमावस्या को लेकर 16 तिथियां होती हैं। इनको गणना का क्रम यह है कि अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा होती है उससे 1 2 3 4 5 ऐसी गणना करना चाहिए। कभी कभी ज्योतिष में तिथियों कौन सी तिथि संख्या पूछी जाती है कि तिथियों की संख्या जोड़िए या घटाइए। तो इस प्रकरण में यह जानना आवश्यक है कि अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा की तिथि होती है वह 1 होती है, फिर द्वितीया 2, पूर्णिमा जो तिथि होती है वो 15वीं तिथि होती है और पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा होती है वो 16वीं तिथि होती है। इस प्रकार से क्रमशः अमावस्या 30 तिथि होती है। इस प्रकार से एक माह में 30 तिथियां होती हैं, लेकिन प्रतिपदा द्वितीया से लेकर चतुर्दशी तक दोनों पक्ष की तिथियां एक समान ही होती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा, उसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी होता है। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या। अंतर केवल इतना है कि उसमें पूर्णिमा होता है और इसमें अमावस्या होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तिथियों को जाना। अब ज्योतिष शास्त्र में तिथियों की नंदादि संज्ञा की गई है, मतलब तिथियों का एक समूह बनाया गया है जो थोड़े में आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी तिथियां किस समूह के अंतर्गत आती हैं। तो उन्होंने बताया कि नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वास्तिथयः क्रमात् स्युः कनिष्ठ मध्येष्ठ फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवत्युत्तम मध्यहीनाः। कह रहे हैं कि नंदा तिथि होती है और भद्रा होती है और जया होती है, रिक्ता होती है और पूर्णा होती है। तो क्रम से सभी तिथियों को जानना चाहिए। जैसे प्रतिपदा तिथि नंदा हो गई, द्वितीया भद्रा हो गई, तृतीया जया हो गई, चतुर्थी रिक्ता हो गई, पंचमी पूर्णा हो गई। पुनः शुरू हो जाएगा, षष्ठी नंदा हो गई, सप्तमी भद्रा हो गई, अष्टमी जया हो गई, नवमी रिक्ता हो गई, दशमी पूर्णा हो गई। फिर इसी प्रकार एकादशी नंदा हो गई, द्वादशी भद्रा हो गई, त्रयोदशी जया हो गई, चतुर्दशी रिक्ता हो गई और पूर्णिमा पूर्णा हो गई। इस प्रकार से ये 5 संज्ञाएं तिथियों की क्रमशः होती हैं, नंदा भद्रा जया रिक्ता तथा पूर्णा। इनके अंतर्गत 15 तिथियां, 3 तिथियों की एक संज्ञा होती है। इस प्रकार 5 संज्ञाएं इसकी बनती हैं। शुक्ल पक्ष में जो तिथियां होती हैं ये कनिष्ठ होती हैं और मध्य फलदायी होती हैं तथा चिंतित फल को प्रदान करने वाली होती हैं, जो आपका इष्ट फल है वो देती हैं। और कृष्ण पक्ष में उत्तम मध्यम और हीन फल देने वाली होती हैं। अब इसको इस तरह से जानना चाहिए कि कनिष्ठ मध्येष्ठ फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवत्युत्तम मध्यहीना, और कृष्ण पक्ष में यही तिथियां उत्तम मध्यम और हीन फल देने वाली होती हैं। तो पहले कृष्ण पक्ष में पहले उत्तम फल देती हैं,
फिर मध्यम फल देती हैं और फिर हीन फल प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से जो नंदादि तिथियां हैं, ये इनके 3-3 तिथियों के 5 समूह हुए। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये नंदा कह देने से 3 तिथियों का बोध हो जाता है। जैसे प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन तीनों तिथियों का बोध नंदा मात्र कहने से हो जाता है। और भद्रा तिथि कहने से द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी का बोध हो जाता है। और जया कहने से तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी का बोध होता है। और रिक्ता तिथि कहने से चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी का बोध होता है। और पूर्णा कहने से पंचमी, दशमी और पूर्णिमा तिथि का बोध होता है। इस प्रकार से ये तिथियों की संज्ञा कही गई है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे।